तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इसमें जानेंगे, एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है, उसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है, उसके बाद जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है, उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वीडियो में बने रहिए और एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या देखते हैं। हम लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। हम लोग इसका पहले परिभाषा लिखते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह प्राकृत संख्या कहलाता है। कितना सिंपल है। हम लोग वस्तु कैसे गिनते हैं? एक दो तीन चार, एक एक वस्तु है, दो वस्तु है, और कोई चीज भी गिनना है तो एक चिड़िया, दो चिड़िया, तीन चिड़िया, ऐसे गिनते हैं। या हम लोग कह सकते हैं गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या होता है। एग्जाम्पल में प्राकृत संख्या स्टार्ट कितना से होता है? एक दो तीन चार पांच, ऐसे खत्म नहीं हो गया आपका, जहाँ अंत नहीं हो वहां तक अनंत। मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या हम लोग डेफिनेशन दूसरा लिख सकते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह प्राकृत संख्या है। जैसे हम लोग कह देंगे कि एक गेंदा बना दे रहे हैं, एक दो तीन चार, हम लोग बोलेंगे गिनो कितना है, तो हम लोग कैसे गिनेंगे? एक दो तीन चार। तो मतलब गिन रहे हैं एक से, तो एक से लेके जितना रहे वो प्राकृत संख्या है अनंत तक। अब हम लोग पूर्ण संख्या देखेंगे। तो पूर्ण संख्या में कुछ नहीं करना है। पूर्ण संख्या में कुछ नहीं करना है, लिखना है। देखिए परिभाषा पहले लिखते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब प्राकृत संख्या में हम अगर प्राकृत संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो गया। क्या कर रहा है? प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो प्राकृत संख्या होता क्या है हमारा? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अनंत तक, ये तो आपका प्राकृत संख्या हो गया। हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो शून्य, एक से पहले शून्य आएगा, यहाँ शून्य लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण कब होगा? जब हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेंगे, किसमें? प्राकृत संख्या में। तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। अब हम लोग पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं।
क्या कर रहा है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मतलब जो नेगेटिव वाला है संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या भी हम लोग जाने, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या होता है क्या हमारा, 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 नेगेटिव, ये अब तो आपका पूर्ण संख्या हो गया। 1 से अनंत तक हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, अगर शून्य शामिल कर लिए तो पूर्ण संख्या। और कह रहा है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऋणात्मक शामिल कर लेते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक, ये आपका हो गया पूर्णांक। कितना इजी है। और देखिए अब हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या का पहले परिभाषा लिखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन है जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए नीचे हर में, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में, ये हो गया आपका अंश, यह हो गया आपका हर। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल में 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, इसके नीचे 1 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा अंश बटा हर, इसके नीचे भी 1 कर देंगे तो वही रहेगा बट अंश बटा हर हो गया। और कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक। अब 3.5 भी ले सकते हैं, इसको हम पॉइंट यहाँ से हटा के 10 कर देते हैं P/Q के रूप में। लेकिन ये वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं 3/0, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, इसीलिए नहीं है। तो चलिए अब एगो हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का परिभाषा लिखते हैं, वह संख्या जिससे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं P = नॉट 0। तो हम लोग P/Q के रूप में इसको नहीं ले सकते। देखिए अंडर रूट वाला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, √2 इसको नहीं ले सकते हैं, हो गया 5 + √3, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2 5/1/3 ये भी नहीं होगा, पाई भी डॉट डॉट, ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। तो आप लोग वीडियो को समझे कि नहीं समझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।